हेलो एवरीवन, जैसे कि हम सोल्व कर रहे थे एग्रीकल्चर डेली डोज सीरीज़ के बारे में, जिसका पार्ट 6 से रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी पार्ट को मिस किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, वहाँ से आप हर एक पार्ट को विजिट कर सकते हो। ठीक है, तो चलो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर, अर्थात याद रखना IITA। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है कि याद रखना कि IITA कहाँ पर स्थित है, नाइजीरिया में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि निम्न में से कौन सी एक बकरी की नस्ल है। तो सबसे पहले याद रखना कि अगर आप पूछ रहे लोही, तो लोही याद रखना एक भेड़ की नस्ल होती है। अगर बात करते हैं सूरती की, तो सूरती किसकी नस्ल होती है, याद रखना एक भैंस की नस्ल है। और अगर बात करते हैं नागौरी की, तो नागौरी किसकी नस्ल होती है, एक गाय की नस्ल होती है। अब बात करते हैं सूरी की, तो याद रखना सूरी इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग राइट आंसर कौन सा है, सूरी बकरी की नस्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, अर्थात यार जो विटामिन ए कंटेंट है ये सर्वाधिक किसमें पाया जाता है। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ये पाया जाता है सर्वाधिक गाजर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि विश्व में भेड़ की किस नस्ल से महीनतम, अर्थात यार सबसे मुलायम या सबसे जो महीन ऊन है वो किससे प्राप्त की जाती है। तो यार अगर बात की जाए वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में सबसे जो महीन ऊन प्राप्त की जाती है वो किससे प्राप्त की जाती है, मेरिनो से प्राप्त की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं निम्न में से किस फल वृक्ष में लेयरिंग विधि से प्रवर्धन किया जाता है। तो यार हाँ जो भी ऑप्शंस है उनमें यार हाँ नींबू, अर्थात यार हाँ नींबू में सबसे ज़्यादा जो प्रोपेगेशन किया जाता है वो किया जाता है लेयरिंग विधि से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं कि भेड़ में जो गेस्ट्रेशन पीरियड अर्थात गर्भकाल होता है लगभग कितने दिन का होता है। तो यार हाँ जो गेस्ट्रेशन पीरियड होता है ये होता है भेड़ में 147 दिन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं जो कि यार हाँ एक इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ हम क्लियर करते हैं कि अगर आपसे पूछा जाए कि आम की संकर किस्म रत्ना किसके संकरण से तैयार की गई है, अर्थात जो रत्ना है ये किस किस के क्रॉस से प्राप्त की गई है। तो इसे प्राप्त किया गया था यार हाँ RNA, कैसे याद रखोगे इसे, RNA। ठीक है, अर्थात यार जो रत्ना है इसे प्राप्त किया गया था नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से। किसे प्राप्त किया गया था यार, नीलम इंटू अल्फांजो के क्रॉस से रत्ना को प्राप्त किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित प्राणी कौन सा है। तो आपको पता होगा कि जो सबसे बड़ा जीवित प्राणी की अगर बात करते हैं जो कि एक स्तनधारी होता है वो कौन सा होता है, ब्लू व्हेल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं, ये न्यूमेरिकल है तो इसे अभी हम सोल्व नहीं करेंगे, इसके लिए अलग से एक क्लास लगा दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पौधा, यार कहा कि पौधे निम्न में से किन पादपों की जल उपयोग क्षमता सर्वाधिक होती है, अर्थात यार कहा जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है सर्वाधिक किसकी होती है। तो यार अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा जो वाटर यूज इफिशियंसी होती है ये होती है कैम प्लांट्स की। अब कैम प्लांट की फुल फॉर्म क्या होती है, अर्थात यार क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या होती है, क्रूसिलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। और इनमें क्यों होती है यार जो वाटर यूज इफिशियंसी सबसे ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इसमें जो स्टोमेटा होते हैं अर्थात जो रंध्र होते हैं वो नाइट के समय खुलते हैं। यार कहाँ कि दिन के बजाय कब खुलते हैं, नाइट के समय खुलते हैं, इसलिए इसकी जो वाटर यूज इफिशियंसी है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको ये भी क्रम याद रखना है कि अगर आपसे पूछा जाए कैम, तो यार कहाँ अगर बात की जाए सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा होता है कैम का, उससे कम होता है C4 प्लांट का और उससे कम होता है C3 प्लांट का। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि भारत में ट्रैक्टर उत्पादन की प्रथम स्थापित कंपनी कौन सी थी। यार कहाँ प्रथम जो कंपनी थी ये थी आइसर। कौन सी कंपनी थी यार कहाँ, आइसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले यार अगर आपको किसी प्रकार की वॉइस में प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ पर थोड़ी एयर प्रॉब्लम आ रही है, अभी हवा चल रही है इसलिए, क्योंकि मैं छत पर रिकॉर्ड करता हूँ वॉइस, इसलिए थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए कोऑपरेट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं कि बच्चों में आध्यात्मिक विकास अर्थात जो इंटेल कल्चर डेवलपमेंट है तो इसकी उम्र क्या होती है। तो यार जो इंटेल कल्चर अर्थात यार जो बच्चे की शुरुआती अवस्था होती है, अर्थात बच्चे के जन्म से लेकर 4 वर्ष तक का जो समय होता है उसी में यार आध्यात्मिक विकास अर्थात इंटेल कल्चर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं निम्न में से कौन सी संस्था या संस्थान किसानों को ऋण प्रदान नहीं करती है। यार नहीं करती है, तो अगर बात करते हैं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की तो ये करती है, व्यावसायिक बैंक की तो ये भी करती है, अगर बात करते हैं प्राथमिक सरकारी समितियों की तो ये भी करती है। लेकिन अगर बात की जाए यार कहाँ जो थर्ड है अर्थात प्राथमिक भूमि विकास समितियाँ, तो इनके द्वारा यार कहाँ किसानों को कोई ऋण नहीं दिया जाता है, अर्थात राइट आंसर कौन सा है, प्राथमिक भूमि विकास समितियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी होती है। तो यार हाँ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए कि अगर आपसे पूछा जाए कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है तो वो होती है यार कहाँ प्रोफेज अवस्था, क्योंकि इसमें 5 उप अवस्था होती है। लेकिन अगर बात की जाए यार कहाँ समसूत्री विभाजन की तो इसकी सबसे लंबी नहीं बल्कि यार कहाँ जो प्रोफेज स्टेज होती है वो सबसे छोटी स्टेज होती है। याद रखना कि अगर आपसे पूछा है कि अर्धसूत्री विभाजन की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है तो होती है यार का प्रोफेज, क्योंकि इसमें 5 सब अवस्थाएं होती है। और अगर बात की जाए समसूत्री विभाजन की सबसे छोटी अवस्था तो वो होती है प्रोफेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको नई वीडियो एक लाइक और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और पास के बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं असंतृप्त वसी अम्ल। याद रखना कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होती है तो उनको किससे ज्ञात किया जाता है, तो इनको किस नंबर से ज्ञात किया जाता है, याद रखना आयोडीन की संख्या से। याद रखना कि जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं तो इनको कैलकुलेट किया जाता है आयोडीन की संख्या से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि विश्व में प्रति व्यक्ति मछली उपभोग। याद रखना सबसे ज़्यादा जो मछली का उपभोग अर्थात सबसे ज़्यादा मछली का खान पान में यूज़ किया जाता है वो किस देश में किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है यार कहाँ, जापान में। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। तो आपको पता होगा एक नॉर्मल क्वेश्चन है ये, तो कि अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए में, तो यार डीएनए में जो शर्करा होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो शर्करा। अगर बात की जाए आरएनए की तो आरएनए याद रखना कौन सी होती है, राइबो शर्करा। ठीक है, डी से याद रखना कि डी अर्थात डीऑक्सी राइबो शर्करा, और अगर बात की जाए आरएनए तो आरएनए में होते हैं केवल राइबो शर्करा। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं सर्वाधिक पोटेशियम इससे कण की, तो यार हम पोटेशियम फिक्सेशन सबसे ज़्यादा किया जाता है वर्मिकुलेट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं अधिक डिग्री के साथ स्ट्रेस मिटिगेट करने की सहनशीलता क्या कहलाती है। अर्थात यार जो ये कंडीशन होती है अर्थात ये संपूर्ण क्रिया होती है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो इसे बोला जाता है यार कहाँ, सूखा सहनशीलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं भारत में सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक राज्य है, यार जो सबसे ज़्यादा मछली का उत्पादन लिया जाता है वो लिया जाता है पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं किस हल से वी आकार की, यार कहाँ की वी आकार की सेव बनती है, तो वो बनती है देसी हल में। यार कहाँ कि जो वी आकार की जो कुंड बनती है अर्थात जो वी सेफ बनती है वो किस में बनती है, देसी हल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। अर्थात यार कहाँ जो अर्थव्यवस्था है तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर पूछा है कि किस पशु का योगदान होता है तो सबसे ज़्यादा योगदान होता है एक भेड़ पशु का। ठीक है, इसके साथ साथ यार हाँ कि अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है, तो यार हाँ भारत में जो अर्थव्यवस्था है ये होती है एक मिश्रित प्रकार की। कौन सी होती है, एक मिश्रित प्रकार की अर्थव्यवस्था पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं तीव्र बढ़ने वाला पेड़ कौन सा है, तो यार हाँ तीव्र गति से बढ़ने वाला पेड़ होता है यूकेलिप्टस। कौन सा होता है, सबसे ज़्यादा जो तीव्र गति से बढ़ता है वो होता है यूकेलिप्टस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं निम्न में से कौन सी विधि नई तकनीक की उपयोगिता दर्शाती है, तो यार हाँ अगर किसी भी नई मेथड को हम यूज़ कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट ही उसकी उपयोगिता को दर्शाता है अर्थात यार हाँ परिणाम प्रदर्शन। यार हाँ किसी भी नई टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं तो उसका रिजल्ट ही क्या करता है, उसका परिणाम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं कि बैंकों द्वारा किसानों को दिए जाने वाला जो अल्पकालीन ऋण होता है इसको किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो यार हाँ जो सॉफ्ट लोन अर्थात यार हाँ जो अल्पकालीन लोन होते हैं तो इनको सॉफ्ट लोन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात हैं कौन सा उर्वरक तत्व भूमि डालने के बाद तुरंत बाद यार कहाँ फिक्स्ड अर्थात स्थिर हो जाता है, तो वो होता है यार कहाँ फास्फोरस। कौन सा होता है यार कहाँ जिसे तुरंत डालने के बाद वो फिक्स अर्थात स्थिर हो जाता है, तो वो होता है फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एग्री सिल्वी पास्चरल सिस्टम के अवयव कौन कौन से होते हैं, तो यार हाँ अगर पूछा है एग्री अर्थात एग्रीकल्चर में कौन कौन सी आती है, मुख्यतः क्रॉप्स आती है। अगर बात करते हैं सिल्वी तो सिल्वी में मुख्यतः यार हाँ वृक्ष से संबंधित खेती आती है। अगर बात करते हैं पास्चरल की तो पास्चरल में याद रखा चारागाह प्लस पशु आते हैं अर्थात यार इन तीनों को मिलाकर जो सिस्टम बनता है उसके अवयव मुख्य कौन कौन से होते हैं, फसल प्लस वृक्ष प्लस चारागाह प्लस पशु। याद रखा इन चारों अवस्थाओं को अर्थात इन चारों के रूप को ही बोला जाता है एग्री सिल्वी पास्चरल। ठीक है, नेक्स्ट से हम बात करते हैं कि वायुमंडल की ओजोन परत किसका अवशोषण करती है, तो ये आपको पता होगा कि जो ओजोन परत होती है ओजोन लेयर होती है तो ये करती है अल्ट्रावायलेट रेज का। याद रखा जो अल्ट्रावायलेट अर्थात जो पराबैंगनी किरणें होती है तो उनको अवशोषित करने का कार्य कौन करती है, ओजोन परत करती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो ओजोन परत है ये वायुमंडल की किस अवस्था में पाई जाती है, तो ये पाई जाती है यार का समताप मंडल में। कौन से मंडल में पाई जाती है यार कहाँ, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि भूमि की सतह से 2 मीटर ऊंचाई पर वृक्षों को काटने की कला क्या कहलाती है। अर्थात यार कहाँ उसके तने को 2 मीटर ऊंचाई पर छोड़कर उसे पूर्ण रूप से कट करना ही क्या कहलाता है, पोलार्डिंग क्रिया कहलाता है। यार कहाँ कि जो वृक्ष है तो उसके तने को 2 मीटर छोड़कर ऊंचाई पर उसे पूर्ण रूप से काट देना पोलार्डिंग कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस नहीं, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आपको करना है वीडियो को एक लाइक, दोस्तों के साथ करना है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेबसाइट, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।